बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने क्वेश्चन नंबर ये 15 का फोर्थ पार्ट देखे थे। आज हमने क्लास में स्टार्ट करना है सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। हमने यहाँ तक देखा था कि हमने जो है डिविजिबल बाय 2 और 5 वो नंबर ना हो तो हमने यहाँ से वो निकाल दिए थे जो 2 और 5 के डिविजिबल बाय थे। और दूसरे जो नंबर थे 1 3 7 9 11 13 17 19 ऐसे नंबर हमने लिखे हैं और इनको हमने ग्रुप्स में ऐड करते गए तो हमारे पास ये बन गया 20 60 100 सोन 380। इस तरह से हमारे पास एक सीरीज बन गई और हमने देखा फर्स्ट वैल्यू थी 20 थी और डी हमारे पास 40 आ गया और ए एन हमारे पास था लास्ट जो हमारे टर्म थी 380 थी, हमने वो भी लिखी। अब ए एन हम लिखने लगे यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला हमारे पास होता है ए एन इज इक्वल टू एन माइनस वन डी। अब यहाँ पे एन हमारे पास जो है हमारे पास जो बी है हमने वो भी पुट कर दिया, ए भी पुट कर दिया और सारा जो है इसमें से सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास एन आ जाएगा यहाँ पे 10। और ये जो वैल्यूज है हमारे पास यहाँ पे एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया और सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा सम का 2000। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता ही है, आपको नजर नहीं आ रहा लेकिन आपको पता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी ये हमारा फॉर्मूला होता है एन का। इस तरह से हमारे पास 10 टर्म का सम 2000 मिल जाएगा। क्वेश्चन हमने देखना था अभी 16 क्वेश्चन है हमारे पास। फाइंड थ्री नंबर्स, इसकी इसमें एग्जांपल हमने की थी लास्ट सेक्शन में। फाइंड थ्री नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सच दैट देयर सम इज 18 द प्रोडक्ट इज 192। सम जो उनका बने वो 18 हो और प्रोडक्ट हो 192 हो और तीन नंबर लेने हैं। मैंने आपको तब भी बताया था कि हम ऐसा नंबर लेते हैं कि हमारे आपस में कैंसिल आउट होकर जैसे डी कैंसिल होकर बस जस्ट ए रह जाएंगे, ऐसा हमने कोई नंबर लेना है। हमने ये नहीं लेना ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी, ऐसा नहीं। हम ऐसे लेंगे कि आपस में कैंसिल आउट भी हो सके टर्म्स। हमने ले लिया ए माइनस डी ए प्लस डी और इनका सम लिख दिया बाय कंडीशन वो 18 बनता है। यहाँ से डी डी कैंसिल होगी, यहाँ से हमारे पास ए आ जाएगा। ठीक है, ए हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी। नेक्स्ट हमें प्रोडक्ट का कहा तो हम प्रोडक्ट कर लेंगे, तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई करके 192 आएगा। यहाँ से हमने देखा हमारे पास रिजल्ट आ गया। बेसिकली ये इस तरह से देखे एक ही जगह पे हमने वैल्यू को ए पुट करके तो सोल्व कर लिया तो 36 बन गया और उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा 20 को जो हम कैलकुलेटर में करेंगे तो प्लस माइनस टू हमारे पास वैल्यूज आएंगे, हम इसका लेते हैं तो प्लस माइनस टू आएगा। अब हमारे पास ए 6 है और डी 2 है। इस तरह से करके हमने निकाली इन टर्म्स को, डाटा को लिख लिया, इसमें पुट किया ए को डी को तो 4 6 8 हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। अगला जो करना है वो हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने ए और बी की माइनस टू आएगा तो ये हम देखेंगे हमारा आंसर आएगा डिसेंडिंग। वैल्यूज यही है 4 6 8 लेकिन डिसेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास अ पर्सन इज एम्प्लॉयड इन अ कंपनी एट 3000 पर मंथ एंड प्रॉमिस एन एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 200। Find the total amount which are revealed in 25 years and monthly salary of the last year। ठीक है, हमने इसमें बताना कि हमारे पास ये 3000 है कि मंथली सैलरी है उस आदमी की एनुअल इंक्रीमेंट उसका 100 का हो रहा है और 25 साल बाद सेम इतना का हमने एग्जाम्पल की थी 24 ईयर्स में। ठीक है, वो उसकी 24 साल के बाद कितनी वो थी ये हमने भी एग्जाम्पल में देखा था। हमने क्या किया, सबसे पहले मंथली सैलरी लिख ली हमने और एनुअल इंक्रीमेंट देख लिया, टोटल सैलरी इन फर्स्ट ईयर एक साल के बाद हमने इसको भी ऐसे किया था कि हमने डिवीजन कर ली थी हर साल की। जैसे कि देखिए हमारे पहले साल का आ रहा है तो हमने क्या किया 12 को मल्टीप्लाई किया 3000 के साथ हमारी जो फर्स्ट सैलरी थी 200 का इंक्रीमेंट ऐड किया इसमें हमारे पास 300 में तो 3200 बन गया। 32 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 700 ये तो आ जाएगा। इसमें फिर 200 मल्टीप्लाई ऐड किया तो हमारे पास 3412 ये हमारे पास आ जाएगा थर्ड ईयर का। इस तरह से हमारे पास एक सीरीज बन जाएगी ये। ठीक है, इसको हमने अपने लिख लिया जो हमारे पास ये सीक्वेंस का बन गया है, ऑटोमेटिक सीक्वेंस का कॉमन इंटरवल ऐड हो रहा है इस तरह से। तो अब यहाँ पे देखेंगे इस तरह से बन जाएगा हमारे पास सीरीज और 25 टर्म्स यानी कि 25 साल का हमने बताना है कि पहले साल का है, दूसरे साल का, दूसरे साल का, तो 25 साल का बताना हमने। और पहली टर्म 3600 डी निकाला तो हमारे पास देखेंगे हम 2400 आ जाएगा एंड 25 टर्म्स है तो हमने सब फाइंड कर लेना 25 साल के बाद। तो ऐसे एन हमारे पास हो जाएगा टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन की जगह पे 25 पुट किया, ए की जगह पे 36,000 पुट किया, डी की जगह पे 2400 तो हमारे पास सम करके कैलकुलेट करके आ जाएगा 16,20,000। ठीक है, हमारे उसके पास 16,20,000 उसका जो होगा 25 साल के बाद होगा। हैज द मैन रिसीव्ड इन 25 इयर्स इज। ठीक है, ये हो जाएगा और हम 25 टर्म जो हम फाइंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगी ए प्लस 25 माइनस वन डी। ए की डी की वैल्यू हमारे पास 25 की वैल्यू क्या बन जाएगी 93
1600, हमारे पास बन गई 25th। अच्छा, अब यहाँ पे आता है टोटल सैलरी उसकी इतनी हो जाएगी, जो है 5वें साल 25वें साल तक सैलरी उसकी इतनी हो जाएगी। और जो है बेसिकली मंथली सैलरी ऑफ लास्ट ईयर जो उसकी मिलेगी उसको ये हो जाएगी। ठीक है, टोटल सैलरी ऑफ लास्ट ईयर जो है ये हो जाएगी 25 साल की। और उसके बाद यहाँ से उसकी मंथली सैलरी निकाली तो 78,000 हो जाएगा। यानी कि हम तो ईयर्स के अकॉर्डिंग कर देते ना कि पूरे साल की आती है और यहाँ पे उसकी मंथली निकाले तो वो बन सकती है 7800। ये उसकी मंथली सैलरी आ जाएगी, ये उसका एक साल की सैलरी आ जाएगी और 25 साल के बाद जितनी बन जाएगी वो यहाँ है 16,020 लाख। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स की तरह के क्वेश्चन हैं तो आपने इनको देख लेना, एग्जाम्पल्स को भी जरूर करना। कभी कभी पेपर में एग्जाम्पल्स भी आ जाते हैं, जरूरी नहीं क्वेश्चन आए, एग्जाम्पल्स भी आ जाते हैं। A man repays a loan of 32,500 by paying 200 the first month and the increment of payment is 150 every month. Every month तो increase हो रहा है। How long will it take clear his loan? उसका लोन कितने उसमें क्लियर होगा, ऐसा हमने एग्जाम्पल में यूज किया था। टोटल अमाउंट पेड हमारे पास 32,500 हो जाएगी। टोटल अमाउंट इतनी उसमें क्या करना है, पेड पे करनी है जो। और पेमेंट ईच मंथ में वो जो कर रहा है वो 200 की है और इंक्रीमेंट भी 150 का कर रहा है। यानी कि पहली वाली 200 होगी तो उसके बाद वो 350 फिर 500, उसमें इंक्रीमेंट 150 का करता जा रहा है। इतने पैसे उसने रिपे करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए की वैल्यू 200 और यहाँ से बी की वैल्यू निकाली हमने, कॉमन डिफरेंस निकाला हमने तो वो हमारा 150 बन जाएगा, ये ए बन जाएगा। और हमारे पास एन जो है हमने फाइंड करना है और ये जो हमारे पास 32 जो हमारे पास एस एन गिवन था इतनी उसने लोन लिया था, उसने पैसे वापस करने हैं। तो ये टोटल अमाउंट की ये सम है। अब फॉर्मूले के सम हमने इसमें कुछ किया, हमें एन फाइंड करना है ना, कितने मंथ में कितने दिन लगेंगे उसको। तो हमने हर मंथ का उसका निकाला तो हमारे पास एस एन एन बाई टू ए टू ए प्लस एन वन से डी। एन की जगह पे जो है वही रखा, बाकी सारी वैल्यू ए डी एस एन की हमारे पास एक ये बन जाएगी 3n² प्लस 5n 1300। ये एक तरह से हमारे पास बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर हमने मजीद सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप फैक्टराइजेशन इन्होंने मतलब कर ली है, आपकी भी मर्जी आप क्या करते हो हाई फॉर्मूला जो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला उससे करें तो आपके पास आ जाएगा। अब हमें पता है कि हमने जो है एन लेना होता है नेचुरल नंबर, तो ये हमारे पास आ रहा है डिवीजन में। तो हम since n should be a natural number ignoring -65 या जो भी था 65 और 3 को इग्नोर किया और हमने 20 को 20 दिखाई। hence his loan will be cleared in 20 months। 20 months में अपना लोन क्लियर कर लेगा। अच्छा जी, अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। अ मैन सेव्स 3200 ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर में उसने जो सेव किया वो इतना था 3600 नेक्स्ट ईयर में सेव किया एंड सो ऑन। इस एनुअल सेविंग इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उन्होंने मेंशन कर दिया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तरह है। फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स, हमें नंबर ऑफ ईयर्स बताने, ही विल टेक जो है 20 लाख उसको पे करने में कितने जो है बताना ये लगेंगे। फर्स्ट ईयर में 3200, सेकंड ईयर में 3600 और इस तरह से एक हमारे पास ये बन जाएगा, सीरीज बन जाएगी, सीक्वेंस बन जाएगा। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। अब हमने क्या करना है, हमने ए देख लिया, हमारे पास ए की वैल्यू क्या होगी, ये जो हमारी फर्स्ट टर्म आती है ये हमारे पास हो जाएगी ए, ये हमारे पास 3200 ए बन जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस लिया वो हमारे पास जी बन जाएगा और ए भी हो गया डी भी हो गया। अब हमने एन फाइंड करना है इसे कितने मंथ में जो होगा ये लोन पूरा 20 लाख। अब एस जो हम उसमें जो ये रकम जिसको हमने 20 एस एम कहते हैं, हमारे पास इसमें इतने रकम पे करनी है, वापस करनी है या सेव करनी है, वो भी सेव करने वाले क्वेश्चन था आई थिंक। फाइंड नंबर ऑफ इयर्स ही विल टेक सेव। अच्छा, इसमें उसने सेव करने का है, ये लोन वाला। ये इसके पास टोटल अमाउंट इसमें सेव कितने उसमें होगी मंथ से, तो हमने एन बाई टू किया, फॉर्मूला टू ए प्लस एन माइनस वन डी 20 लाख यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे डी की ए की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, एन को हमने जनरलाइज फॉर्म में करते थे और हमारे पास ये इस तरह से आ गई है एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हमने यहाँ पे किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला निकाल लिया क्योंकि ये सबसे आसान तरीका होता है वैल्यूज को फाइंड करने का। हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया और यहाँ से हमारे पास ये आ गया 50/2 माइनस 80/2, ये 25 ये माइनस 20 नेगेटिव नंबर जो हमने दिए तो नेचुरल नंबर एन इक्वल 25 हमने दे दिया हमारे जो है। तो द मैन विल टेक 25 ईयर्स, जो है उसको 25 ईयर्स लगेंगे सेव करने के लिए 20 लाख। ठीक है, तो इतने ज़्यादा मंथ्स लगेंगे, इतने सॉरी ईयर्स लगेंगे। अभी आता है द टोटल कॉस्ट ऑफ 100 आर्टिकल्स इज 10,400। ठीक है, ये इसका टोटल कॉस्ट आ गई
और 100 आर्टिकल्स हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द चीपेस्ट होगा यहाँ पे, चीपेस्ट एंड डेयरेस्ट आर्टिकल, यानी कि हमने A1 और AN बताना। चीपेस्ट का मतलब हो जाएगा A1, डेयरेस्ट का मतलब लास्ट टर्म जो है A1। If the prices of consecutive articles differ by two, यानी कि इनमें टू का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि ये हमने बता दिया, मैंने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि आपने जो करना है, ये आपके पास हो जाएगा A1 या A कह सकते हो, आपने A फाइंड करना है, और ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारे पास हो जाएगा AN। ठीक है, ये AN हो गया, तो A1 हो गया, और ये D हो जाएगा, D डिफरेंस कितना हो जाएगा, और ये SN हो जाएगा। ठीक है, और N1 बता दिया 100 आर्टिकल्स को, यानी कि एन भी पता चल गया, एन भी पता चल गया, SN भी गिवन है, ए भी फाइंड करना, A1 AN भी फाइंड करना है, और D भी होगा। हम अपने अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो है, पहले सबसे पहले कितना डाटा को लिखते हैं, एन लिख दिया, SN लिख दिया, और D लिख दिया, और ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन उन्होंने बताया उसको फॉलो करना है, तो हमने टिप्स और आर्टिकल A और AN बताया। क्या किया हमने, जो अपना फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे ना, जो क्वेश्चन हमें चीजें गिवन है ए, और जो है हमें डी गिवन है, ए हमें नहीं पता, तो हमने अपने एसएन के फॉर्मूला के जो हमें टोटल पता था, एन भी पता था, सारी इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, तो हमने इसीलिए वहाँ से हमने ए निकाल, ए हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है, तो जो चीपेस्ट थी ये तो हमारे पास 5 आ जाएगा। अब हम हाईएस्ट को देखना, तो ए एन वाला फॉर्मूला, ये तो एस एन वाला फॉर्मूला को यूज करके ए एन वाला फॉर्मूला, ए एन ए प्लस एन माइनस वन डी। अब इसमें हमने ए भी पुट कर दिया, डी भी पुट कर दिया, एन भी पुट कर दिया, ए एन हमारे पास आ जाएगा, सो कितनी नीचे निकली, तो हमारी कोर्स ऑफ थिकनेस टर्म आ जाएगी, आर्टिकल 5 आ जाएगी, और जो डेयरेस्ट आर्टिकल है वो 203 आ जाएगी। बस हमने क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें भी हमने सिमिलर एग्जांपल की थी, एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम अ हाइट 6 मीटर, मीटर्स वाला क्वेश्चन, 6 meters in the first second, 16 meter in the second second, 26 meter in the third second। अब यहाँ पे 6, 16, 26 हमारे पास सीरीज बन जाएगी। हाउ फॉर हैज इट फॉलन, मतलब अब हमने कहा ना आफ्टर 5 सेकंड, आफ्टर का मतलब हमने सम बताना है, ड्यूरिंग का मतलब है हमने ए एन वो टर्म्स बतानी है, यानी कि S5 बताना है और A5 बताना है हमें। सबसे पहले तो 6 आ गया, 16, 26, और इसका हमारे पास सीक्वेंस बन जाएगा। इस सीक्वेंस से हमने क्या की, फर्स्ट वैल्यू है वो हमारे पास ए हो जाएगी, ये हमने ए लिख ली, और जो हमारे पास डी आ जाएगा, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस हमारे पास यहाँ आ जाएगा। यहाँ से ये तक आने के बाद मतलब आगे हम जाएंगे, इसके बाद डी हो जाएगा, ए भी लिख लिया, डी भी लिख लिया। आते हैं हम अपना जो है, हमने 5 फाइंड करना है, 5 हमारे पास वो है ना, आफ्टर 5 हमने बताना है कि इसका कितना होगा, हमारे पास S5 हमने फाइंड करना होगा, n by 2 to a plus n1 to d के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वहाँ पे हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, a की वैल्यू को, d की वैल्यू को, n की वैल्यू को, और S5 फाइंड करें तो 130 हमारे पास आ जाएगा। वी ऑल्सो नीड द डिस्टेंस ट्रेवल इन द फिफ्थ सेकंड, हमने वो भी फाइंड करना है। सेकंड जो पार्ट है हमारे पास, तो हमने यहाँ पे अपना फॉर्मूला लगाएंगे, हमारे पास जो है A5 का, A5, ठीक है, A5 हमें पता है ये क्या आ जाएगा, A प्लस 4D, ये फॉर्मूला हो गया। ए भी हमें पता है, डी भी हमें पता है, और 4 जो है हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 46। तो जो हमारे पास 130 मीटर आ जाएगा, और ये 46 मीटर आ जाएगा। डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 सेकंड, ये 5वें सेकंड में 46, और ये इसका टोटल जो है 130 मीटर आ जाएगा। The first term of an arithmetic progression is 5, and the last is 45, and the sum is 400। ये हमारे पास a बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट टर्म है a, और ये जो लास्ट टर्म a n गिवन है, और ये सम गिवन है s n गिवन है। फाइंड द टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, हमने अब यहाँ पे n बताना है और d बताना है। अब a n s n गिवन है, हमने सबसे पहले तो ये फॉर्मूला s n वाले n by 2 to a plus n1 से d करके d जो है हमने फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस को फाइंड करना है हमने। यहाँ पे वैल्यूज को हमने सब्स्टिट्यूट किया। अब ये देखा हमने एक ही जगह पे ए पुट कर दिया, और यहाँ पे हमने ए को ओपन करके ए प्लस एन माइनस वन डी रख दिया। अब ये हमें पता है हमें ए एन के इक्वल होता है ये फॉर्मूला, तो हमने एन लिख दिया और ए लिख दिया, और यहाँ से हमने वैल्यूज ए की, ए एन की वैल्यू पुट की, और एस एन की वैल्यू पुट की। बस चाहे तो आपके पास ये फॉर्मूला एक होता है, आप इसको भी यूज कर सकते हो, लेकिन उन्होंने यहाँ पे बता दिया कि इस तरह से आप यूज करेंगे, ए की वैल्यू, ए एन की वैल्यू, एस एन की वैल्यू, और एन का टू आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं।
बाद में फाइंड करना था ए एन इक्वल टू यहाँ पे बी फाइंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है हमें। तो यहाँ पे बेसिकली कौन सी वाली टर्म गिवन है, यहाँ पे क्लियर नजर नहीं आ रहा है, इसको देखते हैं क्वेश्चन में। हमारे पास द फर्स्ट टर्म फिफ्थ है, लास्ट टर्म 845 है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। नंबर ऑफ टर्म्स का हमें 16 पता चल गया, अब कॉमन डिफरेंस को हम फाइंड कर रहे हैं। लास्ट टर्म हमारे पास जो 45 है, इसका मतलब है यहाँ पे उन्होंने कह दिया ए एन, हमारे पास लास्ट टर्म 45 थी, हमने वो लिख दिया ए एन इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस एन माइनस वन डी। अब एन हमारे पास 16 है, तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 डी। ये क्या आ जाएगा, बेसिकली इस क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है ए एन इक्वल टू ए प्लस वन डी, यहाँ पे आ जाएगा ए एन। ए एन अब ए 16 फाइंड करना है मुझे, ए 16 गिवन है जो हमें लास्ट में, ए प्लस 15 ई को हमने फाइंड करना है। यहाँ पे जो ए की वैल्यू भी गिवन है, ए 16 की वैल्यू हमें पता है, ये 45 गिवन है क्वेश्चन में। ए की वैल्यू हमें पता है, हमें 5 गिवन है, और 15 डी, 15 डी हमने लिखी है, और इसको डी हमने से सोल्व करना है। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ बनाएंगे माइनस हो जाएगी, 15 से डिवाइड किया तो हमारे पास डी का रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे क्लियर हुआ, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा था ये लिखा हुआ, तो बेसिकली ये लिखा हुआ ए एन अलग टर्म करके, उसके बाद जो है हमने ए 16 के अकॉर्डिंग लिख दिया। ए 16 की वैल्यू हमारे पास 45, सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, और यहाँ से हम इसको 8/3, और ये हमारे पास आ जाएगा 6। अब हमने यहाँ तक 15.1 तक तो अपने जो है एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो है स्टार्ट करेंगे अपना जो है नेक्स्ट क्वाड्रेटिक सीक्वेंस और या प्रोग्रेशन को हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, तो उस एक्सरसाइज को भी कभी देखेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा, और एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट कर लें। एनी क्वेश्चन कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ लीजिए।